चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8। हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ना। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसमें हम लोग देखेंगे अभी इसका एक्सरसाइज देखेंगे ना। इसके पहले कुछ हम लोग इसका रिविजन कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है। क्या क्या पढ़े थे हम लोग इसमें। हाँ, जैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं हम लोग ना। ये हम लोग क्वेश्चन सब देखेंगे इसका। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? एक्सरसाइज 8.1 से देखेंगे। ये हम लोग देखेंगे 8.1 ना। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। क्या करेंगे? रिकॉल कर लेंगे क्या क्या पढ़े थे हम लोग उसमें बारे से थोड़ा सा जान लेंगे। इसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे ना। देखो, ये हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। इसके बारे में हम लोग देख रहे थे ना। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर देखो, ये वाला हम लोग क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है ना ये। जैसे इसका नाम दे देते हैं हम लोग कुछ भी, ए बी और ये सी है। हाँ, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? ये भुजा सबके बारे में देखेंगे। भुजा क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोले थे? कर्ण बोले थे, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस ना। इसको कर्ण, और ये हो गया हम लोग का लंब हो गया, और ये वाला हो गया हम लोग का आधार। ये हो गया हम लोग का आधार ना। ये देखे थे, इसका कुछ रेशियो सब पढ़े थे। अनुपात जिसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात सब कुछ कुछ था, उसको भी हम लोग देखे थे। इसमें क्या क्या था? इसका साइन, जैसे साइन थीटा, फिर कोस था, फिर टेन था, फिर इसका कोसेक। देखो, फिर ये क्या था? कोसेक। इसका उल्टा हो जाता है हम लोग का कोसेक थीटा, फिर यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे हम लोग का कॉट हो जाता है ना। ये सब के बारे में देखे थे। अच्छा, इस भुजा का ये सब का फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे कुछ कुछ, उसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। क्या क्या पढ़े थे इसका फॉर्मूला किसका? जैसे हम पूछ देंगे साइन थीटा का रेशियो क्या क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे ना। यहाँ पे साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का लंब बटा कर्ण पढ़े थे। लंब बटा कर्ण पढ़े थे। उस तरह से cos थीटा अगर बोल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos थीटा का अगर हम पूछ देंगे तो आधार बटा कर्ण। क्या पढ़े थे हम लोग? आधार बटा कर्ण पढ़े थे। आधार बटा कर्ण पढ़े थे ना। और यहाँ पे साइन कॉस और हम लोग का टेन, टेन थीटा। ये टेन थीटा का बोलेंगे तो ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये फॉर्मूला सब हम लोग देखे थे। अच्छा, जस्ट इसका उल्टा होता है ये सब, कोसेक सेक और कोट, इसका जस्ट उल्टा होता है ये ना। यहाँ पे और लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग क्या क्या देखेंगे। जैसे ये हम लोग कोसेक का अगर लिखना चाहेंगे तो इसी का उल्टा कर देंगे। कोसेक का अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? कोसेक थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण बटा लंब हो जाएगा ना। कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उस तरह से सेक कोस का उल्टा हम लोग कर देंगे यहाँ पे सेक। सेक थीटा का अगर हम फॉर्मूला पूछ देंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। कर्ण बटा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का आधार। इसका एक ट्रिक है याद रखने का, हिंदी में और इंग्लिश में भी है। देखिए, ट्रिक टू हम लोग का क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। इसको ट्रिक टू हम लोग याद दिलाए थे। जैसे हम लोग यहाँ पे बोले थे लाल एल ए एल बाई के ए। यहाँ पे हम लोग का साइन था, और यहाँ पे कोस, और यहाँ पे टेन। यहाँ पे उसका उल्टा कोट, और यहाँ पे सेक, और यहाँ पे था हम लोग का कोसेक। क्या था? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये चीज हम लोग देखे थे ना। अगर फॉर्मूला कहीं से पूछेंगे तो इसको हम लोग को याद रख सकते ट्रिक से। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे हम पूछ देंगे यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलने से? लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। उस तरह से cos थीटा का बोलेंगे तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार बटा कर्ण हो जाएगा। एक का मतलब आधार हो गया, हिंदी में बोलते हैं आधार, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस बोलते हैं ना। और इसका टेन थीटा का बोलेंगे तो लंब बटा आधार हो जाएगा। ये चीज फॉर्मूला था। अच्छा, और थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्वेश्चन से करने से पहले। और थोड़ा सा जैसे
एक ट्रायंगल ही लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देख रहे हैं ना। ये हो गया हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे देंगे ए बी और सी। ए बी और सी, यही चीज ना। इसको हम लोग बोले थे इसको क्या बोले थे, कर्न। इसको हम बोले थे कर्न, हाइपोटेन्यूस इंग्लिश में बोलते हैं ना, इसको हम लोग कर्न बोले थे ना। अच्छा, ये दोनों, इसको अब तभी हम लोग क्या बोले थे, लंब बोले थे। इसको क्या बोले थे, लंब। और ये हो गया था हम लोग का आधार, ये हो गया था आधार ना। तो ये दोनों ना अपना, ये दोनों जो है थीटा के अनुसार हम लोग का चेंज होते रहता है। ये दोनों थीटा के अनुसार क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर बोल देंगे इस थीटा के लिए बात किया है, जैसे यहाँ पे एक कोई भी थीटा दे दिया है यहाँ पे, तो इसके लिए बात किया, तो इसके लिए लंब जो हो जाएगा हम लोग का यही वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आधार हो जाएगा ये। अगर कोई मान के चलो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल दे दिया है, दूसरा ट्रायंगल दे दिया है, दूसरा ट्रायंगल दे दिया है यहाँ पे इस टाइप का, इस टाइप का ट्रायंगल है। और इसी में बात किया है, ये इस टाइप का ट्रायंगल है। और इसमें जो बात किया है, जैसे ये हम लोग का हो गया ऐसे करके, इसका नाम भी ए और बी और सी देते हैं। तभी हम लोग इस थीटा का बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस थीटा का बात करेंगे, अभी यहाँ पे ऊपर वाला जो है इस थीटा का हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तो हमेशा फिक्स रहता है, ये हम लोग का नहीं बदलता है। ये क्या होता है, फिक्स रहता है, इस कर्न हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन अब इसके लिए ये चेंज हो जाएगा, ये अब हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये जो यहाँ से इसे करके निकला, यही लंब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इसको जानना जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले ना। हाँ, ये क्या होता है, थीटा के अनुसार चेंज होता है। जैसे यहाँ पे हम बोल देंगे ये वाला, इस फिगर में अगर बोल देते हैं हम साइन ए का मान, जैसे ना साइन सी का मान अगर पूछ देते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से याद, एल ए एल बाई के ए। किसी को याद नहीं है तो यहाँ से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन हम लोग का हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है ना। साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्न होता है। तो सी के लिए लंब हो जाएगा हम लोग का ये पूरा यहाँ से ए बी। सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी बटा कर्न क्या हो जाएगा, ए सी। कर्न क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ए सी। ये हो गया इसका फॉर्मूला ना। उसी तरह से अगर हम पूछ देंगे यहाँ पे साइन ए का, साइन ए का पूछ देते हैं यहाँ पे, साइन ए का, साइन ए, तो साइन ए का पूछ देंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्न होता है ना। तो साइन ए के लिए हम किस थीटा का बात कर रहे हैं, इस थीटा का। तो इसके लिए जो है ये चेंज हो जाएगा, जैसे ये वाला, इसके लिए ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला फिगर बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी बटा कर्न नहीं चेंज होगा, कर्न क्या हो जाएगा, ए सी ही रहेगा। कर्न क्या हो जाएगा, ए सी ही रहेगा। ये चेंज होता है, ये कंसेप्ट है, इसको जानना जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हम लोग का, ये क्वेश्चन सब इधर उधर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 क्वेश्चन नंबर, ये है 1। हाँ, ये शायद क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी, जिसका कोण बी जो है समकोण दिया हुआ है। बी क्या दिया, समकोण दिया हुआ है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी बराबर हम लोग का कितना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी बराबर कितना दिया, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, एक नंबर ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, जो दिया हुआ है उसको पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया ना, यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लिए। ये हम लोग का क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है बोला ना, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। बी को क्या होना है, यहाँ पे समकोण होना है। बी को क्या होना है, समकोण होना है। और इसका नाम है ए बी सी। ए को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। तो बी को क्या होना है, समकोण होना है। क्वेश्चन बोल रहा है, और यहाँ पे दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए से बी तक की दूरी जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ये हम लोग का दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब बी सी बराबर दिया हुआ है हम लोग का 7 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है,
7 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, तो ये हम लोग को पता नहीं है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक फॉर्मूला था, उसको हम लोग देख लेंगे ना। कहाँ चले गया? हाँ, ये देखेंगे तो ये तीनों का एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम, उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो पहले वाला इंट्रोडक्शन में नहीं बताए थे। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हम लोग का लंब का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है ना, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो ये तीनों, ये भुजा का फॉर्मूला निकाल के इसको हम लोग एक भुजा हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगा के ना। तो इसमें जो जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करने से पहले लिख लेंगे, हल करके दिया है। ये देखो 10 क्लास में जैसे लिखना है वैसे ही बता रहे हैं। हाँ, ये तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो ये दिया है हम लोग, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हम लोग का 24 सेंटीमीटर हो गया। ए बी बराबर ये दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और हम लोग का दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर हम लोग का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बी सी ये कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया है। बीसी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम लोग को निकालना है कर्ण, एसी निकालना है, एसी निकालना, क्या निकालना है हम लोग को, एसी निकालना है। एसी कैसे निकलेगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है, हम लोग उसको देखेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हाँ, इसमें इसको क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे ना, इसमें इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण, हम लोग को निकालना है कर्ण क्या है हम लोग का, ए सी, कर्ण क्या है, ए सी। तो ये ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा हम लोग के ना, ये ए बी 24 का स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का 24 का स्क्वायर, और आधार हो जाएगा हम लोग का 7 का स्क्वायर। आधार कितना हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर ना। हाँ, तो ये ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एसी, एसी का स्क्वायर बराबर है यहाँ पे, एसी का स्क्वायर ये हम लोग देखने वाले हैं 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, 24 गुना 24, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग ना, 24 का स्क्वायर। अच्छा, कर ही लेते हैं, 24 गुना 24 जोड़, और यहाँ पे दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। तो एसी का स्क्वायर बराबर ये 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा चाचा को 16 6, और ये हम लोग का हो जाएगा 4 गुना 8, और 8 और 1 9, और इसको भी करेंगे तो 24 दूना 48, ये हो जाएगा हम लोग का 6, और ये हो जाएगा हम लोग 817, और ये हो जाएगा 576, 625, 576 ना, 576, ये हो जाएगा हम लोग के ना 576, 576, 7 का स्क्वायर साते साते 49, 49। अब ये दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, तो ये हम लोग का हो जाएगा ए सी, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग के ना, इसको जोड़ेंगे तो 625, 625, और ये ए सी अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये स्क्वायर जो है इक्वल का उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, रूट हो जाएगा ना, ये रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 625। और इसका वर्गमूल जो अगर निकालेंगे हम लोग तो ये कितना होता है 25, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये कितना निकला, 25 सेंटीमीटर, कितना निकला, 25 सेंटीमीटर, इतना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 अगला पेज में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या था उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या बोल रहा था फिगर में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है ना। तो साइन ए और कॉस
ए का मान निकालना है। साइन ए कॉमा कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए कॉमा कॉस ए का मान निकालना है ना। फिगर कैसे था हम लोग उसको देख लेते हैं पहले। फिगर यहाँ बना लेते हैं फिर से। देखो फिगर हम लोग का यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक, देखो ये हम लोग का फिगर हो गया। ये इस टाइप का था। अच्छा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हम लोग का कर्न था जो कि आया था कितना 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये 25 सेंटीमीटर ए बी सी, और ये 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर था। ए बी सी, ए बी था 24 सेंटीमीटर था और ये 7 सेंटीमीटर था। अब इसी फिगर से देख के हम लोग इसका पहले क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो ये वाला हम लोग क्या हो जाएगा साइन ए। अच्छा क्वेश्चन यही था ना, देख लेते हैं ऊपर। ये हम लोग का साइन ए कोमा कॉस ए का मान निकालना, साइन ए कोमा कॉस ए का मान निकालना था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन ए कोमा कॉस ए का मान ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे ठीक से, जिसको याद नहीं याद करना, एल ए एल बटा के ए। साइन कहाँ पे होता है, यहाँ पे साइन होता है। कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्न होता है। साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्न। इसको इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे हाइपोटेनस ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो साइन थीटा बराबर साइन ए। ये फिगर में ए कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है। ये फिगर में ए क्या है, तो इसके लिए जो लंब हो जाएगा हम लोग का ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा ना 7 सेंटीमीटर बी सी। साइन ए बराबर लंब हो जाएगा हम लोग का बी सी बटा कर्न हो जाएगा हम लोग का ए सी। कर्न क्या हो जाएगा ए सी, ए सी कर्न क्या हो जाएगा ए सी। अब हम लोग इसमें मान पुट करते हैं। साइन बी सी का मान दिया हुआ है हम लोग का, बी सी का मान 7 दिया हुआ है और ए सी का मान जो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कितना है 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर 25 ये दिया 7 बटा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया किसका, साइन ए का। किसका, साइन ए का। ये हम लोग का पहला वाला आंसर आ चुका। उसी तरह से हम लोग को निकालना है किसका, कॉस ए का। किसका निकालना है, कॉस ए का। तो कॉस ए का हम यहाँ से निकाल देते हैं थोड़ा सा जगह लेके। कॉस ए, कॉस ए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोग का, आधार बटा कर्न हो जाता है। आधार बटा कर्न, कॉस ए ही है ना, हाँ कॉस ए आधार बटा कर्न। कॉस ए है आधार बटा कर्न, ये आधार बटा कर्न हो जाएगा ना, आधार बटा कर्न हो जाएगा। cos ए ये हो गया हम लोग का आधार बटा कर्न, आधार बटा कर्न। देखो इसमें आधार कितना दिया, ए के लिए आधार हम लोग का चेंज नहीं होगा, यही होगा 7 सेंटीमीटर। नहीं ये तो लंब है, ए के लिए आधार ये 24 हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और कर्न हो गया हम लोग का ये कितना 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये इसका हम लोग का दूसरा पार्ट का आंसर हो गया ना। अब इसका और एक क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन, उसको हम लोग अगला पेज में बनाते हैं। हाँ ये वाला में बनाते हैं ना। ये हो गया हम लोग का ए बी सी। फिगर यही था हम लोग का। ये था 25 सेंटीमीटर और ये था हम लोग का कितना निकाले थे 7 सेंटीमीटर, ये 7 और ये था 24 सेंटीमीटर। ये कितना निकाले थे 24 सेंटीमीटर। इसका क्वेश्चन साइन सी इंटू ना, साइन सी इंटू कॉस सी कोमा कॉस सी निकालना है ना। साइन सी कोमा कॉस सी का मान निकालना है। यहाँ पे साइन सी कोमा कॉस सी का मान निकालना है। हाँ ये वाला हो गया साइन सी और
cos c का मान, sin c देखो sin c क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए इस थीटा का बात कर रहे हैं ना, तो sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24 बटा कर्ण हो जाएगा हम लोग का कितना 25, यही आंसर है इसका 24 बटा 25। उस तरह से cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार हो जाएगा हम लोग का 7 और कर्ण हो जाएगा 25, 7 बटा 25, 7 बटा 25, ये हम लोग का इसका क्या हुआ आंसर हो गया, ये हम लोग का इसका क्या हुआ आंसर हो गया। अच्छा इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये हो चुका है, अब अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन सब क्या है कि इधर उधर है इसीलिए ऐसे हो रहा है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का कहाँ है, ये शायद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाँ यही है। देखो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग का आकृति एक दिया हुआ ये वाला है, इसमें हम लोग का टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना, टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है ना, टेन पी माइनस कॉट आर का मान फिगर दिया हुआ ये हम लोग का, इसको हम लोग हल करते हैं डायरेक्ट यहीं से हल। देखो दिया है फिगर हम लोग का ये आकृति इतना में टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है, टेन पी माइनस कॉट आर। सबसे पहले हम लोग क्यू आर निकालना पड़ेगा, क्यू आर नहीं दिया हुआ, क्यू आर निकालने अच्छा पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, पहले जो दिया हुआ है ना, दिया है क्या क्या दिया है, पी क्यू दिया हुआ, पी क्यू ये दिया हुआ है हम लोग का 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उस तरह से पी आर इक्वल टू कितना दिया हुआ, पी आर ये दिया हुआ है हम लोग का 13 सेंटीमीटर, पी आर और हम लोग क्यू आर निकालना है, यहाँ पे क्यू आर हम लोग को क्या करना है निकालना है ना। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये हम लोग को कर्ण दिया हुआ है 13, तो ये हो जाएगा हम लोग का 13 का स्क्वायर बराबर लंब हम लोग का दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ये हम लोग को निकालना है आधार क्या है हम लोग का क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर ये हम लोग को क्या करना निकालना है ना। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये हो गया हम लोग का क्यू आर का स्क्वायर, ये 169 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा हम लोग का क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, हाँ ये हो जाएगा हम लोग का क्यू आर का स्क्वायर 25 क्यू आर का स्क्वायर ना, तो ये स्क्वायर जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा ना, तो ये हम लोग का क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 5, 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखेंगे, ये हम लोग का निकाल चुके हैं तीसरा वाला भुजा, ये वाला भुजा कितना आया 5 आया। अब यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर देखेंगे, 10p माइनस कॉट आर, तो टेन थीटा का फॉर्मूला p यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला p, यहाँ पे p है ना, तो 10p माइनस कॉट आर, टेन थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे लिख लेंगे, याद नहीं है तो क्या करेंगे लिख लेंगे। 10p माइनस 10 कहाँ पे होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा क्यू आर बटा आधार हो जाएगा हम लोग का इसके साथ जो सटा हुआ है वही आधार 12, क्यू आर बटा 12, 12 क्या है हम लोग का पी क्यू माइनस कोट आर का मान ये दे यहाँ पे दिया हुआ है ना, कोट आर यहाँ पे, कोट थीटा का फॉर्मूला इसी का उल्टा होता है यहाँ पे आधार बटा लंब, तो इसके लिए हो जाएगा क्यू आर बटा लंब हो जाएगा पी क्यू। अब मान सब क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्यू आर का मान दिया हुआ है, क्यू आर का मान हम लोग निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान कितना निकाले हैं 5 बटा पी क्यू का मान दिया हुआ है 12, 5 बटा 12 माइनस उस तरह से क्यू आर का मान हम लोग कितना निकाले हैं 5 और पी क्यू का मान 12, इससे इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का 0, यही हम लोग क्या है आंसर है, यही हम लोग क्या है आंसर है ना।
अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2। ये कितना नंबर है? 2। अब 3 नंबर देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन सब इधर उधर हो गया है। ये वाला क्वेश्चन शायद अगला वाला है, इसको देखते हैं। इसको देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। कोस ए और टेन ए का हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। ये हम लोग का दिया हुआ है ना, एक मान लेते हैं फिगर। ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं। क्या क्या नाम है, ए बी सी। यहाँ से ए बी सी। ए को यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, वहाँ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ए बी साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न। इसके लिए हो जाता है ये लंब, ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है लंब बटा कर्न 4। तो ये हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे। ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा। कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का, दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 और हम लोग को यहाँ निकालना है क्या निकालना है हम लोग को, ये वाला भुजा बीसी, बीसी निकालना है ना। तो बीसी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, बीसी, बीसी ना, बी ए है, बी ए, बी ए, बी ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे तो अंडर रूट इस ये वाला भुजा से इसको घटा देंगे ना। ये क्या है हम लोग का 4 है, ए सी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, पाइथागोरस प्रमेय लगा है। ये क्या लगा है, पाइथागोरस प्रमेय लगा है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय, ये बी ए हो जाएगा। बी ए कितना हो जाएगा हम लोग का, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो बी ए, बी ए बराबर हो जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे 7, 7। ये किस में दिया हुआ है, सेंट इसमें नहीं दिया। ये कितना आया, अंडर रूट 7 आया, ये √7 आया ना। अब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, कोस ए, कोस ए, कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का यहाँ से ए, कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्न होता है। तो ये √7 बटा हो जाएगा हम लोग का 4। यही हम लोग का इसका आंसर है, कोस का। और ये हम लोग का हो जाएगा 10, 10 का निकालना है हम लोग का, 10a, 10a का हम लोग को निकालना है। 10a का मान परिकलन कीजिए बोलता है ना। 10a का, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो इसके लिए ये इस कोण का बात किया, इसके लिए लंब हो जाएगा 3, ये 3 बटा आधार हो जाएगा √7 लंब बटा, हाँ इतना तो नहीं आना चाहिए, कहीं गलती हो गई क्या। ये दिया हुआ है हम लोग का साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न, लंब बटा कर्न, इतना ही। तो ये 10a का मान निकालना, 10a, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, 10a ये और आधार हम लोग का ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, लिख लेते हैं थोड़ा सा, एल एल ए एल बाई के ए, इतना ही होता है ना। यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ये वाला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं ना, इसको अगले वाला वीडियो में देखेंगे ना, तो इसमें इतना ही रखते हैं।